आज आपलं लेक्चर आहे मेटल्स अँड नॉन मेटल्स. इयत्ता 8वी सायन्स. तर एक लक्ष द्या. मेटल मेटल म्हणजे काय? लोखंड आहे, आयरन आहे, बरोबर ना. लोखंड, कॉपर, मॅग्नीज हे सगळं ना लोखंड झालं. काय मेटल झालं. मेटल काय झालं? आता मेटल आणि नॉन मेटल आणि मेटल्स काय बघा. एलिमेंट्स काय हे जे आहेत ना हे कसले टाईप आहे? एलिमेंटचे. काय एक्झाम्पल देतो मी. एलिमेंटचे 3 टाईप आहे. एक आहे मेटल, दुसरं आहे नॉन मेटल, तिसरं आहे मेटालॉइड. काय समजलंय का? डाऊट आहे? मेटल्स नॉन मेटल्स हे कसले मेटलॉइडचे टाईप आहे. ओके. आता प्रत्येक एलिमेंटची एक एक फीचर आहे, वैशिष्ट्य आहे, ते आपण आज अभ्यास करणार आहे. ओके. टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द स्पेशल फीचर्स ऑफ मेटल, नॉन मेटल अँड मेटलॉइड्स. कळतंय? येस. Can you tell me the total elements available in nature? 180. 180 एलिमेंट. टोटल किती आहे? 180. त्यामध्ये नॅचरल किती आहे? नॅचरल 98. 92. 92. आणि मॅनमेड किती आहे? मॅनमेड किती आहे? 18. गॉट इट? समजलं काय? डाऊट आहे? हो ना. 92 आणि 26 मॅनमेड आहे. किती आहे? समज में आ रहा है? डाउट है? क्लियर है? सगळं माहिती पाहिजे. यू शुड नो एव्हरीथिंग अबाउट एलिमेंट्स. किती आहे? नॅचरल 92 आहे. मॅनमेड किती? 26 आहे. म्हणजे किती? 118 एलिमेंट्स आहेत. कळत आहे? आता या एलिमेंटला कशामध्ये डिवाइड केलं आहे? मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स हे 3 टाईप आहे एलिमेंटचे. आता ह्या मेटलमध्ये काय क्वालिटी आहे, नॉन मेटलमध्ये काय क्वालिटी आहे, मेटलॉइड्समध्ये काय क्वालिटी आहे, त्यांना आपण डिफरन्शिएट काय केले, ह्यांना वेगळं काय केलं आहे ते आज आपण शिकणार आहे. कळत आहे? कन्सेप्ट लक्षात ठेवा. आपल्याला अभ्यास कशाबद्दल करायचा आहे, का करायचा आहे, हे आपल्या हातात जे काही सब्जेक्ट दिले आहेत त्यांना आपण कसं हँडल करायचं हे पूर्ण क्लिअरपणे डोक्यात ठेवायचं. कळलं? मेटल आता आपण शिकतोय. मेटल आपण शिकणार आहे फिजिकल स्टेट. काय? फिजिकल स्टेटस. काय? या फिजिकल स्टेट्स म्हणजे दिसतात कसे. जसं आपण लोखंड बघितलं, लोखंड दिसतं कसं? फिजिकल स्टेट झालं. कारण केमिकल नंतर पहिलं फिजिकल स्टेट बघायचं की लोखंड दिसतं कसं. ठीक आहे. आता लोखंडाच्या बेसवर आता बघा मेटलमध्ये या लोकांनी काय काय दिलं आहे? गोल्ड दिले, कॉपर दिलंय, सिल्वर दिलंय, आयर्न दिलंय. समजलंय? हे सगळे काय मेटल्स आहे. काय ओके. कल्पना आली तुम्हाला? आयडिया मिळाली तुम्हाला? कोणी विचारलं मेटल म्हणजे काय? गोल्ड आहे, सिल्वर आहे, कॉपर आहे, आयरन आहे, हे आहे मेटल. आता मेटल म्हणजे तुम्ही विचारलं कोण म्हटलं की बाबा मेटलची मला काही विशिष्ट काही सांगू शकशील काही स्पेशालिटी? हो मला माहिती आहे मेटलची स्पेशालिटी काय. ठीक आहे सांग मला. तर पहिली काय म्हणतात? फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स. काय म्हणतात त्याला? फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स. मतलब दिसतात कशी, यांना हात लावल्यावर आपल्याला कसं फील होतं, त्या म्हणतात फिजिकल प्रॉपर्टी. ठीक आहे. त्या फिजिकल स्टेट इट इज इन सॉलिड स्टेट. सॉलिड म्हणजे तुम्हाला मी कंपोजिशन ऑफ मॅटरमध्ये तुम्हाला शिकवलं सॉलिड, लिक्विड अँड गॅस. समजलं? सॉलिडमध्ये काय असतो? एक
जो तुम्ही हात लावू शकता त्याला व्यवस्थित कडक असतो, टणक असतो, तो सॉलिड. लिक्विड माहिती आहे तो फ्लो करतो. तुम्ही तर धरू शकता का लिक्विडला? नाही. गॅस धरू शकतो नाही, पण सॉलिडला तुम्ही हातामध्ये पकडू शकता. सॉलिड म्हणजे काय? जे तुम्ही होल्ड करू शकता. मेटल आहे, हार्ड आहे, ते तुम्ही त्याला आरामात हे करू शकता, त्याला काही तुम्हाला त्रास होणार नाही. कळत आहे? इट इज अ सॉलिड स्टेट. काय It is a solid. समजलं? नंतर येते लस्टर. काय आता? लस्टर म्हणजे तुम्हाला गोल्ड दिसतं चमकदार. लस्टर म्हणजे काय? चमक. सिल्वर आहे चमक, आयरन आहे चमक, स्टील आहे पण ते अलॉय आहे, एलिमेंट नाही पण ते पण मेटलमध्ये येतं. एलिमेंट नाही आहे पण मेटलमध्ये येतं ना. स्टील चमक आहे त्याला, म्हणून त्याची फिजिकल प्रॉपर्टी काय? सॉलिड स्टेट पण आहे, लस्टर पण आहे. नंतर येतं हार्डनेस. ठीक आहे. हार्डनेस म्हणजे काय? तुम्ही जर लोखंडाला चाकूने कापू शकाल का? नाही कापू शकत. तुम्हाला त्यासाठी काय तर एक मशीन अप्लाय करावं लागेल किंवा काय करावं लागेल? हॅक्सोने कापावं लागेल ना. ते तुम्ही चाकूने कापू शकाल नाही, सॉफ्ट नसतं ना. पण ह्याच्यामध्ये एक्सेप्शनल आहेत. मेटलमध्ये एक सॉलिडमध्ये पण तुम्हाला एक सांगू, मर्क्युरी आणि गॅलियम हे जे मेटल आहेत ना, मर्क्युरी आणि गॅलियम हे सांगायचं हे ना लिक्विड शेटने असतात, पण हे काय मेटल आहेत. काय मी म्हटलं ना, प्रत्येक गोष्टीमध्ये किंवा प्रत्येक ह्याच्यामध्ये काही ना काही एक्सेप्शन असतं. त्यामध्ये जर ह्याची फिजिकल प्रॉपर्टी मेटलची सॉलिड असेल त्यामध्ये एक्सेप्शन आहे. मर्क्युरी आणि गॅलियम हे लिक्विड शेटमध्ये असतात. काय असतात? पण हे मेटल आहेत. काय लक्षात ठेवा तुम्ही, मेटल हे सॉलिड शेपमध्ये असतात एक्सेप्ट मर्क्युरी आणि गॅलियम. कळलं? तसंच लस्टर असतात, त्यामध्ये खूप चमक असते. हार्डनेस. हार्डनेस म्हणजे काय? तुम्ही त्याला सुरीने किंवा ह्याने कैचीने कापू शकत नाही. यू नीड अ समथिंग हार्ड. Sodium metal. सोडियम आणि पोटॅशियम हे एक्सेप्शनल आहे. काय? सोडियम आणि पोटॅशियम काय Sodium and potassium. हे सॉफ्ट असतात, हे तुम्ही सुरीने कापू शकता. एक्सेप्शनल. समजलंय? काय डाऊट आहे? कळते का? Yes. हार्डनेस बघा, मर्क्युरी, गॅलियम, सोडियम आणि पोटॅशियम यांना तुम्ही एक्सेप्शन केसमध्ये ॲक्सेप्ट करायचं. हे हार्ड नसते, सॉफ्ट असतं, हे सॉलिड आहे. हे सॉलिडमध्ये हे मेटलमध्ये सॉलिड नसतं, पण सॉलिड आहे. कोणतं? मर्क्युरी आणि गॅलियम हे काय हे असतं, लिक्विड फॉर्म असतं. कोणत्या फॉर्ममध्ये असतं? पण हे सॉलिडमध्ये येतं. कळलं? मग येतं डक्टिलिटी. डक्टिलिटी मतलब क्या है की तुम्ही ना मेटलचं ना वायरमध्ये कन्वर्ट करा. जसं या तुमच्या इलेक्ट्रिसिटीच्या वायर आहे कॉपरच्या, त्या कशा झाल्या? मेटलपासून वायर झाल्या, बरोबर ना. त्याच फीचर्सला म्हणतात डक्टिलिटी. काय म्हणतात? डक्टिलिटी मतलब काय? सोन्याचे तार, तुमच्या त्या जरीच्या साड्या वगैरे असतात किंवा पैठणी असतात, तिथे काय होतं? सोन्याची जर लागते, बरोबर ना. ती डक्टिलिटी म्हणजे काय? मेटल कॅन बी कन्वर्टेड इन टू विषय काय बरं? मेटल कॅन बी कन्वर्टेड इन टू वायर. दॅट इज कॉल्ड डक्टिलिटी. समज आहे काय? डाऊट आहे? क्लिअर आहे? तुमचे एरिया काय इलेक्ट्रिसिटीच्या तार आहे कशापासून म्हणणार? मेटलपासून म्हणणार, कारण त्यांची जी प्रॉपर्टी आहे दे कॅन कन्वर्ट इन टू वायर. क्लिअर आहे? अरे तुझं नाव काय? तुझं नाव काय मला सांग, पुन्हा ना सांग. येता हां, मला तुझं उद्या ना बोनाफाईड सर्टिफिकेट आहे. मी तुला उद्यापासून जॉबला लावणार आहे कामाला. अभ्यास का? ठीक आहे. आता मेलेबिलिटी. काय? Malleability. मेलेबिलिटी मतलब क्या? शीट में करना. जसं ना पत्रे, आयरनचे पत्रे, बरोबर ना, स्टीलचे पत्रे, ये मेलेबिलिटी. इसका फीचर क्या है? मेटल कैन बी कन्वर्टेड इनटू शीट्स. कळलं? काय डाऊट आहे? समझ में आ रहा है?
कुछ भी डाउट है, चैप्टर बहुत इजी है, आराम से समझ लो। ठीक है, पहला क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी में ये सॉलिड है, फिर लस्टर है, फिर हार्डनेस है, इसमें डक्टिलिटी है, मैलेबिलिटी है, सब आना चाहिए। क्या आना चाहिए? परत बोलायचं नाही, नाही म्हणून काय बोलायचं नाही, समजलं? अभ्यास इझी आहे, करा तर सगळं होईल जाईल. उगाच कन्फ्युजन करू नका स्वतः. त्याच्यामध्ये अभ्यासामध्ये काहीही प्रॉब्लेम आला तर आम्ही सॉल्व करणार आहे, पण तुम्ही तेवढे एफर्ट्स घ्या, तुम्हाला मार्क मिळणार. ठीक आहे. आता हे तर कंडक्शन ऑफ हीट. मी आता एक लिहितो, दिसेल का? हे दिसेल ना? ऐक ना, ए समोर दिसेल का? दिसेल का? नक्की ना? कोण बोलतोय? मग हे इरेज करतो ना, इरेज करतो ना. नाही नाही, ते भरोसा नाही, लाईट देतात ब्लिक होते. ठीक आहे, चालेल सर. काय करणार? आतापर्यंत जे शिकवलं प्रॉपर्टी कळालं, फिर आता आहे मैलेबिलिटी झालं, कंडक्शन ऑफ हीट. काय झालं? कंडक्शन मतलब क्या मला सांगा? पसरणे. काय कंडक्शनचा अर्थ काय? पसरणे. मला सांगा, तुम्ही लाकडाला जेव्हा आग लावता तर ते लाकूड गरम होतं का? नाही, जळतं. प्लास्टिकला आग लावा, वितळतं. ग्लासला आग लावा, वितळतं. पण एखाद्या मेटलला, आयरनला आग लावा, ते वितळणार नाही. ते काय करेल? हीटला कंडक्ट करेल, म्हणजे पसरवेल. एका पॉईंटला तुम्ही ना ते कंटिन्यू आग लावा, फायर ठेवा, ते बरोबर काय होईल? दुसरा पॉईंट पर जाईल, आग पसरेल, कंडक्ट होईल. म्हणजे त्याला गुड कंडक्टर ऑफ हीट. काय? मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट. कंडक्शन ऑफ हीट. ओके, कळालं? काय डाऊट आहे? समजलं? फिर आता है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. मैंने अभी भी एक एग्जांपल दिया था, जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, जिसमें जो भी इलेक्ट्रिसिटी का जो सप्लाई हो रहा है वो कौन से हो रहा है, कहाँ से हो रहा है? इसमें मेटल का वायर को क्या किया, तार में कन्वर्ट किया है, और उसमें से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करें तो क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देते हैं. क्या रहता है? वो तुम लोग आयरन का करो, कॉपर का करो, एल्यूमिनियम का करो, ये इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी. समझ में आया? तुम लकड़ी का करो, नहीं होगा. प्लास्टिक का करो, नहीं होगा, क्योंकि वो प्रॉपर्टी मेटल में है, बाकी कोई एलिमेंट में नहीं है, कोई भी इसमें नहीं है. समझ में आ रहा है? हाँ, कॉपर का तो है ना, वही तो बोल रहा हूँ. वो तो कॉपर है ना, मेटल है ना. वो प्लास्टिक में होगा क्या? नहीं होगा. रबर में होगा? नहीं होगा. वुड में होगा? नहीं होगा. ठीक है. फिर आता है डेंसिटी. मुझे डेंसिटी का मतलब कोई समझा क्या भाई? डेंसिटी का मतलब क्या है? कोई है क्या, किसी को मालूम है? डेंसिटी डेंसिटी क्या है? डेंसिटी का मतलब क्या है? हाँ, तुम लोग ये जो साइंस का जो नगारा बजा रहे हो डेंसिटी का, क्या मालूम है क्या? मैं समझ रहा डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम. क्या है? वो भी नहीं समझा सर, जिंदगी हो गई हमारी. मास अपॉन वॉल्यूम, लेकिन मैं समझाता हूँ तुमको क्या समझा होगा. समझो, एक एग्जांपल देता हूँ, एकदम परफेक्ट एग्जांपल जो तुमको जिंदगी भर याद रखना है, जिंदगी भर. डेंसिटी मतलब क्या? कम जगह पे ज़्यादा. क्या है? कम जगह पे ज़्यादा. दो चीज़ लो, दो ऑब्जेक्ट लो, एक कॉपर ले लो, या तो आयरन ले लो, या और दूसरा लो कॉटन. क्या लो? कापूस. कापूस मतलब कॉटन. अभी मुझे बताओ, 1 किलो कॉटन लो, 1 किलो आयरन का ऑब्जेक्ट लो, 1 किलो आयरन लो. जगह कौन सा लेगा ज़्यादा? कॉटन लेगा. उसकी डेंसिटी लो है. क्या है? आयरन की डेंसिटी ज़्यादा है, क्योंकि क्या है? कम जगह में ज़्यादा वेट ले रहा है. क्या ले रहा है? 2 किलो ले लो आयरन, वेट ले लो, वॉल्यूम क्या आएगा? कम लगेगा. लेकिन कॉटन 2 लेगो तो और ज़्यादा चाहिए उसको, उसमें डेंसिटी लो है. समझ के लो, ज़्यादा कुछ उसमें साइंटिफिक करके दिमाग को और ख़राब मत करो. प्रैक्टिकल समझ में आया? एग्जाम्पल है, अभी एग्जाम्पल दो. तुम लोग पानी ले लो, 10 लीटर पानी. कितना है? 10 लीटर पानी. एक इसमें लेगा.
तुम लोग 10 कपड़े ले लो, इतना जगह में जाएगा क्या? नहीं, उसकी डेंसिटी लो है, पानी की डेंसिटी ज़्यादा है। कपड़ा तुम लोग 10 कपड़े एक बॉटल में डाल सकते हो? नहीं, उसकी डेंसिटी कम है, पानी की डेंसिटी ज़्यादा है। मैं कंपेयर कर रहा हूँ, दिमाग को जरा थोड़ा सा समझ के लो। क्लियर है? मैंने क्या बताया? डेंसिटी का क्या है फॉर्मूला? मास अपॉन वॉल्यूम। क्लियर है? नेक्स्ट, कंडक्शन ऑफ हीट मालूम पड़ा, कंडक्शन ऑफ हीट मालूम पड़ा। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। फिर आता है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट मतलब क्या? मैंने समझाएगा कोई? और बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्या है? कुछ है क्या किसी को? मालूम है तो भाई वो हीट का बोल रहा है, वो ऐसा ही बोल रहा है, तो वो किधर भाग रहा है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। आयरन लो, उसको आग लगा दो, क्या करो? प्लास्टिक लो, उसको आग लगा दो, कौन जल्दी मेल्ट होएगा? क्या बोला मैं समझ में आ रहा है? आयरन लो, उसको आग में डालो, प्लास्टिक लो, उसको आग में डालो, कौन जल्दी मेल्ट होगा? तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया? हाई। इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है? लो। समझ में आ रहा है? उसके लिए ज़्यादा कुछ कल्याण में भागो, क्यों भागो कल्याण में? बॉइलिंग पॉइंट, पानी को बॉईल करने लो 100 डिग्री सेल्सियस से, आयरन को बॉईल करने लगाओ। आयरन तभी बॉईल होगा जब वो मेल्ट होने के बाद उसके ये आ जाएगा, बराबर ना? तो उसका भी बॉइलिंग पॉइंट करेगा हाई रहेगा और मेल्टिंग पॉइंट भी हाई रहेगा। मेटल का नॉर्मली मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों भी हाई रहते हैं। किधर कुछ दिमाग के अंदर बैठा है? प्रैक्टिकली सोचो, दिमाग का उधर डाइवर्ट मत करो भाई, एकदम सीधी। मैं बॉइलिंग पॉइंट में मेल्टिंग पॉइंट में क्या करूँ? क्या है इसमें? जिंदगी में ऐसा आंखों के सामने होने चाहिए, उसको फॉलो करो। क्लियर है? फिर आता है सोनोरिटी। क्या आता है? सोनोरिटी, है ना? सोनोरिटी मतलब क्या है? सोनोरिटी आवाज, साउंड। लकड़ी के ऊपर तुम लोग ये करोगे, इसके ऊपर ये करोगे, आवाज आएगा। लोखंड का करो, लोखंड के ऊपर लोखंड मारो, ढन ढन, वो सोनोरिटी। क्या है? स्टील के ऊपर स्टील मारो, सोनोरिटी है। मतलब इसका एक साउंड है। सोनोरिटी मतलब क्या? साउंड। इट क्रिएट अ साउंड। और इट समझा? बाकी आप तो सोनोरिटी का मतलब कुछ नहीं, कोई गाना नहीं है सोना रे सोना वैसा। क्लियर है? इसमें एक्सेप्शन है अपना सोडियम और पोटेशियम। क्या है? सोडियम। इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लेस है। क्या है? मैंने बताया ना, हर एक इसमें ना कुछ तो एक्सेप्शन है। तो सोडियम और पोटेशियम है, ये लो मेल्टिंग पॉइंट है, लो बॉइलिंग पॉइंट है। कुछ भी डाउट है? समझ में आ रहा है? गैलियम भी है, बराबर ना? वो भी लो मेल्टिंग पॉइंट है, लो, बराबर है। मर्क्यूरी भी, मर्क्यूरी तो बहुत सेंसिटिव है। क्या है? जैसे तुम्हारा टेम्परेचर हाई हो जाएगा, वो स्प्रेड हो जाएगा, लो हो जाएगा, वो फ्रीज हो जाएगा। समझा है? मैंने क्या बोला? सब में एक्सेप्शन है। पहले मैंने क्या बोला? अगर ये हार्डनेस है तो सॉलिड है, सॉलिड में फिर भी मर्क्यूरी और गैलियम ये लिक्विड फॉर्म है। अगर उसका हार्डनेस है, हार्डनेस में क्या है कि वो ऐसे इजीली टूटेगा नहीं, काटने से उसको तोड़ना पड़ेगा। लेकिन इसमें एक्सेप्शन है। कौन है? पोटेशियम, सोडियम। सोडियम। ये क्या है? काट सकते हैं, हार्डनेस नहीं है उसमें, एक्सेप्शन है। लो मेल्टिंग पॉइंट, हाई सॉरी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, उसमें गैलियम है, गैलियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, मर्क्यूरी, ये सब क्या है? एक्सेप्शन है। बहुत लो टेम्परेचर पे ये हो जाता है। ठीक है? मेटल का समझ में आ रहा है? यस, कुछ भी डाउट है?
नॉन मेटल्स। तुमको क्या लगता है मेटल्स के ऑपोजिट क्या रहेगा? नॉन मेटल्स। क्या रहेगा? फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स। क्या बोलते हैं इसको? Physical properties. लिक्विड फॉर्म भी है। लिक्विड फॉर्म में क्या रहेगा? ब्रोमियम। गैस में क्या रहेगा? हाइड्रोजन H2N2O O2 है ना, ये नॉन मेटल है। सॉइल में क्या रहेगा? कार्बन, सल्फर और फॉस्फोरस। क्या है? ठीक है। देखो नॉन मेटल में क्या है? तीनों भी है। नॉन मेटल क्या है? लिक्विड में भी रहेगा, सॉलिड में भी रहेगा, गैस में। ब्रोमियम है लिक्विड में। गैस में क्या है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। सॉलिड में क्या है? कार्बन, सल्फर और फॉस्फोरस। क्या है? समझा? ये सब क्या है? सॉलिड में। सॉलिड में क्या है? कार्बन है, सल्फर है और फॉस्फोरस है। ये सब क्या है? नॉन मेटल है। लिक्विड में क्या है? ब्रोमाइन है। क्या है? गैसेस में क्या है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। समझ में आ रहा है? कुछ भी डाउट है? ब्रोमाइन है लिक्विड में। मेटल में क्या है? सॉलिड फॉर्म है। दो एक्सेप्शन छोड़ के इधर क्या है? लिक्विड भी है, गैस भी है, सॉलिड है। नॉन मेटल में लिक्विड में कौन सा है? ब्रोमाइन है। गैस में कौन है? हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। सॉलिड में क्या है? कार्बन है, सल्फर है और फॉस्फोरस है। क्लियर है? कुछ भी डाउट है? फिर आता है लस्टर। पहला प्रॉपर्टी ये होगा। दूसरा क्या है? लस्टर। नॉन मेटल में नो लस्टर, डू नॉट हैव लस्टर। क्या है? डू नॉट हैव लस्टर। भाई डायमंड है ना, कार्बन से बना हुआ। क्या है? डायमंड इज एक्सेप्शनल। क्या है? डायमंड क्या है? एक्सेप्शनल है। डायमंड जो कार्बन से बना है, जो नॉन मेटल है। डायमंड किससे बना है? कार्बन से। हीट कर। जब हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में क्या होता है? कोल कन्वर्टेड इनटू डायमंड। तो ये एक्सेप्शन है इसमें, लस्टर में। समझ में आया? फिर आता है ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस मतलब क्या है? ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस मतलब मैं एग्जाम्पल देता हूँ। ब्रिटलनेस जैसे तुम लोग कोयला लेते हो। कोयला, कोयले को तुम हाथ से अगर ये करोगे तो भी टूटेगा, होता है ना। थोड़ी ब्रिटलनेस क्या होता है? तो ये क्या रहेगा? ब्रिटलनेस रहेगा। ये आराम से लोग तोड़ सकते हो, इसके लिए कोई बहुत बड़ा कुछ हथौड़ा मारने का जरूरत नहीं। ठीक है। लेकिन इसलिए एक्सेप्शन है डायमंड। डायमंड सबसे हार्डेस्ट एलिमेंट है। क्या है? क्या बोला मैं? समझ में आया? डायमंड इज हार्डेस्ट एलिमेंट। हार्डेस्ट एलिमेंट। समझ में आ रहा है? डाउट है? क्लियर है? कुछ डाउट है? मैंने क्या क्या था? लस्टर। लस्टर में ना नॉन मेटल में कोई भी लस्टर नहीं रहता, ना इसमें चमक है ना कुछ नहीं, एक्सेप्ट कौन सा? डायमंड है। बिटरनेस, बिटरनेस में दे डू नॉट हैव बिटरनेस, दे डू नॉट हैव हार्डनेस, बट डायमंड इज द हार्डेस्ट एलिमेंट है। क्या है? दिखा? Yes.
येता है डक्टिलिटी एंड मेलिबिलिटी. डक्टिलिटी एंड मेलिबिलिटी क्या है? नॉन मेटल्स neither ductile nor malleable. इसका ना वायर बन सकता है ना इसकी शीट बन सकता है. कोल को अगर तुम्हें मारोगे तो इसका कौन सा शीट बनेगा? सब भूसा हो जाएगा, भूसा हो जाएगा, पाउडर हो जाएगा. ठीक है, कोई डाउट है? Malleable, ductile or non malleable, neither ductile nor malleable. ना उसकी अपन वायर बना सकते हैं ना उससे कोई शीट बना सकते हैं नॉन मेटल से. कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. बराबर है. They are the non-metals are bad conductor. Non-metals are bad conductor. ठीक है, bad conductor of heat and electricity. समझ में आ रहा है? Except इधर except है ग्रेफाइट. क्या है? Except ग्रेफाइट. समझ में आ रहा है? कोई भी डाउट है? मेटल नॉन मेटल प्रॉपर्टी समझ में आ रहा है? किसी चैप्टर है इंग्लिश में आना चाहिए. फिर आता है डेंसिटी. लो डेंसिटी. मैंने डेंसिटी का टॉपिक पढ़ा है, बराबर है? याद आ रहा है? यस. जिसकी डेंसिटी क्या है? लो है. रीजन मान में तुमको मैंने बताया, कंपेयर करके बताया मैंने क्यों लो डेंसिटी है. ठीक है, 7 क्या है इसको? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. लो मेल्टिंग पॉइंट, लो बॉइलिंग पॉइंट. मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या है? लो melting and boiling point. Except non-metal carbon. क्या है? Except carbon and कौन सा है? बोरॉन. बोरॉन. They need a high melting point and high boiling point. Carbon and boron. समझ में आ रहा है? मेटल नॉन मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टी का आयडिया मिला. वैभवी कळालं सगळं? डाऊट आहे? क्लिअर आहे ना? अभ्यास झाला पाहिजे, हे मला रिव्हिजन झालं पाहिजे. आजच्या झालं पाहिजे. कळालं? आता उद्या मी बाकी शिकवणार मेटलॉइड्स आणि बाकी सगळं. ठीक आहे,
ठीक आहे दोन कर ना ठीक आहे या रिवाज करा घ्या रिवाज कर हां बाय बाय